राजस्थान में कांग्रेस एक संकट में है। संकट ये है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के मुकाबले में उतरे हुए हैं और वो सरकार के खिलाफ अनशन किया। उन्होंने दिल्ली में उनको बुलाया गया आलाकमान से बातचीत करने के लिए। माना ये जा रहा है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार के विरोध में जिस अनशन की शुरुआत उन्होंने की, अनशन किया और प्रोटेस्ट का जो उनका अपना अंदाज है, उनके जो अपने तेवर हैं, वो सरकार कांग्रेस की राजस्थान में जो है गहलोत की अगुवाई में उसकी सेहत के लिए और चुनाव में जाने से पहले इस तरह के माहौल से नुकसान होगा। अब सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं? अशोक गहलोत की कुर्सी क्या डमाडोल है? चुनाव में क्या इसका असर हो सकता है? इसको समझने की कोशिश की जा सकती है। सचिन पायलट के पास अशोक गहलोत के आगे निकलने की कोई अभी उम्मीद दिखती नहीं है। उनको लगता है कि अशोक गहलोत जब तक राजस्थान में हैं और सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक उनके मुख्यमंत्री बनने या राजस्थान की कमान कांग्रेस की अगुवाई में बनने वाली सरकार के तहत आने की सूरत कम बन। यानी कि सचिन पायलट ने ये मान लिया है कि ये एक दीवार है, इस दीवार के उस पार मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, इस दीवार के गिरने के बाद ही मेरा रास्ता बनता है। इसलिए वो मानते हैं कि अशोक गहलोत के साथ टकराव लेना अब ज़रूरी है। अगर चुनाव से पहले उन्होंने टकराव नहीं लिया तो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो सारा क्रेडिट अशोक गहलोत को जाएगा और अगले 5 साल तक अशोक गहलोत ना हिलेंगे और ना सचिन पायलट के लिए ज़मीन थोड़ा और बढ़ने का मौका देंगे। इसलिए अशोक गहलोत वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद यह तय कर दिया कि उम्मीदवारी के ऐलान ठीक है, चुनाव भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के साथ साथ मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रहूँगा और विकल्प क्या होगा वहाँ वो मैं बताऊँगा। और इस मसले पर आला कमान के साथ उनका टकराव भी हुआ। अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टीम गई थी वहाँ, वो लौट करके आई तो अशोक गहलोत के खिलाफ उसने बाकायदा एक रिपोर्ट सबमिट की। अजय माकन ने पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया से बताया भी कि वहाँ जो भी हुआ वो अनुशासन के विरुद्ध था। अशोक गहलोत ने विधायकों की मीटिंग नहीं होने दी थी, बल्कि एक अलग मीटिंग जो दिल्ली से नेता गए थे वो आराम से बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, मीटिंग कहीं और चलती रही और इस बात को अनुशासनहीनता करार दिया गया। फिर भी अशोक गहलोत का कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपनी जगह पर, अपनी कुर्सी पर सलामत थे। सचिन पायलट ने पहले जो बगावत की थी, गुड़गांव में आकर के बैठे थे अपने समर्थक विधायकों के साथ, है उस मामले को अशोक गहलोत ने लगातार जिंदा रखा और बार बार वो कहते रहे कि यह सरकार जो बनी और बची रही है वो मेरी कोशिशों से है और दूसरे दलों के विधायक जो मैंने जोड़े उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार करवाया, ना कि सचिन पायलट की वजह से मेरी सरकार बची है। इसलिए सचिन पायलट को कभी भी वो जगह नहीं दी जानी चाहिए जिसकी बात आला कमान करता है, क्योंकि ये दगाबाजी कर चुके हैं। अब अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और सचिन पायलट बार बार अशोक गहलोत से आगे निकलने और उनकी जो कुर्सी है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। यह जो दोनों तरफ से प्रयास होते हैं वो एक युद्ध की तरह चलते रहते हैं। सचिन पायलट के पास यह बात सही है कि अभी फ़िलहाल अशोक गहलोत के होते हुए राजस्थान में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी जो लोग हैं वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर सोनिया गांधी हों, जयराम रमेश हों या फिर राजस्थान के प्रभारी, ये सब लोग गहलोत के साथ आपको खड़े दिखेंगे। इसलिए अनुशासनहीनता का नोटिस मिलेगा तो सचिन पायलट को मिलेगा। सचिन पायलट बहुत मुमकिन है कि अब ऊब करके अपना रास्ता बदल दें और राजस्थान चुनाव से पहले कोई नई पार्टी बना लें। सचिन पायलट की लड़ाई इस बात पे है कि जब चुनाव से पहले हमने ये लोगों से वादा किया कि वसुंधरा राजे के सरकार के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे उन सभी मामलों पर हम जांच करवाएंगे और वसुंधरा सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। राजस्थान में कहा यह जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत जो बारी बारी से मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, उनके बीच में अपनी एक समझदारी है
और समझदारी जो है वो राजस्थान में किसी और नेता के पनपने की गुंजाइश को ख़त्म करती है। ये दोनों जो कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के हक में वसुंधरा राजे रहती हैं, जब बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अशोक गहलोत के हितों का और उनके लोगों का संरक्षण करती हैं, जब गहलोत आ जाते हैं तो वसुंधरा राजे के किए का और उनके हितों का वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये समझदारी दोनों नेताओं के बीच है, ये कहा जाता रहा है। इसीलिए इन दोनों नेताओं से आगे दोनों पार्टियों के बीच में कोई नेता नहीं निकल सका और इन दोनों के बगैर उस राज्य में दोनों दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, सत्ता में आ पाना टेढ़ी खीर है। इसलिए अशोक गहलोत से सीधे कांग्रेस आलाकमान भी टकरा नहीं रहा है और सचिन पायलट को अपने लिए कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो उनको लगता है कि चुनावों से पहले अगर अपनी पार्टी बना लें और गुर्जर समुदाय, पिछड़ा तबका, उसी को हम अपने साथ जोड़ लें तो एक सूरत बनती है कि अगर कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में मैं आ जाऊं, उतने विधायक मेरे पास आ जाएं, तो सत्ता मेरे हाथ में आ सकती है, सत्ता की कुंजी मैं ले सकता हूं, भले बीजेपी के समर्थन से हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें अशोक गहलोत से आगे निकलने की कोई गुंजाइश मेरे पास नहीं है। लिहाजा यह जो विरोध है, यह जो टकराव उनका गहलोत के साथ है, वो आने वाले चुनावों के लिहाज से सचिन पायलट की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।